to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज है 10 सितंबर 2021 और आज हम देखने वाले हैं 9 और 10 सितंबर का करंट अफेयर। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में। और दोस्तों, ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देखेंगे हम रिविजन क्वेश्चंस। आइए देख लें रिवीजन क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, वह देश जिसने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है। जी हाँ, तो अब वीक में केवल आप 3 घंटे गेम खेल पाएंगे अगर आप रहते हैं चीन में। तो चीन के द्वारा ये नियम जो है लागू किया गया है। चीन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चाइना। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है या फिर किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो ये संभाल लिए गए हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है BSF के महानिदेशक के रूप में। नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? तो ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ? तो ये 28 नंबर का एडिशन था सिम्बेक्स एक्सरसाइज। भारत और नेवी की जो है, ये भारत की जो नेवी है उसकी एक्सरसाइज है, किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। अच्छा, सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सात से सिम्बेक्स, सात से सिंगापुर कनेक्ट कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नेवी की एक्सरसाइज है, नौसेना का सैन्य अभ्यास है। और अभी हाल ही में इसका 28 नंबर का एडिशन या फिर 28वां संस्करण जो है संपन्न हुआ है। आइए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क जो है लॉन्च किया है? तो ये जो नेटवर्क है लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का तटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में जो चट्टोग्राम बंदरगाह है वहां पर पहुंचा? तो चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बांग्लादेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। INS सावित्री अभी हाल ही में बांग्लादेश पहुंचा। और ये क्या है, इसके अंदर है ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है, जो इसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो भी है रखे गए हैं INS सावित्री के अंदर। और ये बांग्लादेश में चल रही कोविड-19 की जो भी योजना है या फिर कोविड-19 से सुरक्षा कार्यक्रम है उनमें मदद करेगा। ठीक है, बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष। चंद्रयान 2 मिशन जो था भारत का, इसको 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान के द्वारा किया गया है। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना याद रखिए कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये डेट वनडे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जिस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे के जिस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंडीगढ़ स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है हाल ही में। और ऐसा पाने वाले ये भारत का 5वां रेलवे स्टेशन हो जाएगा। इसके पहले 4 रेलवे स्टेशन जो है इन्हें ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की, योशिहिदे सुगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अमेरिका वेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्टेंट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में जिसकी अनुमोदन रेटिंग या फिर अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, आप सभी इनका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे।
ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता का लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया अपना प्यारा भारत, जिसने अभी हाल ही में किया है प्लास्टिक समझौता लॉन्च। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो दिवस है हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को, ठीक है। और वायु प्रदूषण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। सो गाइज ये थे रिवीजन क्वेश्चन। आइए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न दिवस से संबंधित है। प्रश्न है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देख लीजिए। 10 मार्च, 12 मई, 8 सितंबर, 5 जनवरी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शंस आपके ये हैं, सही आंसर जल्दी से कीजिए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, और ये जो दिवस है ये हम मनाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका को बताने के लिए। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो जो है स्वास्थ्य के लिए और फिटनेस के लिए बहुत काम करते हैं, तो उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जो इस वर्ष का दिवस है, इस वर्ष का विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है, ठीक है। तो याद रखिए 8 सितंबर को दिवस मनाते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, दिवस से संबंधित ही है। प्रश्न है आपका, विश्व साक्षरता दिवस या फिर इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बताइए सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जो दिवस है ये दिवस भी हम 8 सितंबर को ही मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और ये दिवस क्यों मनाते हैं? ये दिवस भी हम मनाते हैं शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और निरक्षरता को कम करने के लिए दिवस पूरे विश्व में हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1966 में। 8 सितंबर 1966 1966 इस दिवस की जो है शुरुआत हुई थी, और हर वर्ष अब ये दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, जितेंद्र प्रसाद या फिर सदानंद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदानंद सिंह। सदानंद सिंह जो बिहार विधानसभा है उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं, और ये कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता थे, ठीक है। बिहार के कांग्रेस के जमीनी स्तर के नेता थे, और अभी हाल ही में हो गया है इनका निधन, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित थे, इनका नाम याद रखिए, सदानंद सिंह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो ये जो अवार्ड है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है प्रदान किया गया है। किस आईएनएस को ये प्रदान किया गया, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। ऑप्शन से आपके आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस हंस, आईएनएस अरिहंत या फिर विक्रांत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस हंस। आईएनएस हंस को ये प्रदान किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या फिर ध्वज। ये जो अवार्ड है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है। आईएनएस हंस की बात करें तो ये गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन है, ठीक है, जिसको ये सम्मान प्रदान किया गया है। अब ये जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, ये अवार्ड शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, आईएनएस हंस, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? गोवा में स्थित है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? जी हाँ, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय ही बना दिया है। तो ये किस देश की सरकार के द्वारा बनाया गया है? ये जो बनाया गया है ये ग्रीस की सरकार ने बनाया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीस। ग्रीस की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए मंत्रालय बनाया है, और इस मंत्रालय का जो प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स को, ठीक है। जो क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स हैं इनको मंत्रालय का प्रमुख बनाया है, और ये जो व्यक्ति है ये यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं। वर्ष 2014 से 2019 के बीच ये यूरोपीय संघ के आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं, और इनको भी इस मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, याद रखिए, ग्रीस।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो दिवस है किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाएगा? इसकी घोषणा की है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो तमिलनाडु की सरकार जो है 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाएगी। अच्छा, ये दिवस क्यों मनाएगी? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है यहाँ के एक सुधारवादी नेता थे तमिलनाडु के, जिनका नाम था ई.वी. रामासामी पेरियार। तो ई.वी. रामासामी पेरियार की जयंती होती है 17 सितंबर को। तो उसी उपलक्ष्य में उन्हीं की जयंती को जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर वर्ष 17 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन जुए या फिर सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये जो है प्रतिबंध लगाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने ऑनलाइन जुए या फिर सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अच्छा, एक बात याद रखिए, ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी या फिर जुआ है इसमें लॉटरी या फिर घुड़सवारी शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने केवल क्षेत्र के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? किस राज्य के द्वारा या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में ये जो है अभी निर्णय लिया गया है कि यहाँ का जो निवासी प्रमाण पत्र है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो यहाँ के इस क्षेत्र के स्थायी निवासी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन से आपके अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मैक्सिको या फिर ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा अल सल्वाडोर, ऑप्शन ए। अल सल्वाडोर जो है एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसके द्वारा बिटकॉइन को अभी हाल ही में आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा दिया गया है और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब बात हुई है दुनिया के पहले देश की, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो अगर आसान भाषा में समझा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके का डिजिटल कैश प्रणाली है। ठीक है, डिजिटल कैश मनी है ये, और ये जो है कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित होती है और ये सिर्फ जो है डिजिट के रूप में जो है बनी होती है। तो ये डिजिट के रूप में ऑनलाइन रहती है, इस पर किसी भी देश या फिर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, कंप्यूटर एल्गोरिदम की बनी होती है, डिजिट के रूप में रहती है, ऑनलाइन रहती है और इस पर किसी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, और बिटकॉइन को भी दी है अल सल्वाडोर के द्वारा आधिकारिक मान्यता। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर या फिर मार्गदर्शक जो है नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आपके राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या फिर वीरेंद्र सहवाग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप की भी टीम इंडिया का हाल ही में किया है ऐलान, और इसमें भारतीय टीम का जो मेंटर या फिर मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में नियुक्त किया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान है, आप सभी इनका नाम जानते होंगे, इनको कूल कैप्टन के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और इन्होंने जो अपना लास्ट मैच जो है खेला था भारत के लिए, या फिर कहें अंतिम मैच, वो खेला था वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 में विश्व कप का जो सेमीफाइनल था उसमें ये अंतिम मैच खेले थे भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी जी, और अब ये भारतीय टीम का जो है मेंटर के रूप में नियुक्ति किए गए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर, और आज के लिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी को देना है। प्रश्न आपका क्या है? भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके हैं विक्रांत, ध्रुव, सप्तर्षि या फिर कहर। इस प्रश्न का सही उत्तर गाइस आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, आंसर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।